हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोंडागांव विधानसभा के दौरे पर हैं। दौरे में पहले ही सीएम भूपेश बघेल अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी कर चुके हैं और वहीं आपको यह भी बता दें कि जगदलपुर में स्वामी आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण भी करेंगे। कोंडागांव के माकड़ी और राजगांव में भी कई लोगों के साथ भेंट मुलाकात का कार्यक्रम भी है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकारी योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे। कोंडागांव में आमचो सर्गी प्रकृति हरर की भी शुरुआत करेंगे। तो लगातार पिछले कई दिनों से सीएम भूपेश बघेल तमाम दौरे कर रहे हैं, जिस बीच जाके वे जनता से भेंट मुलाकात कर सरकारी योजनाओं का जनता को कितना लाभ मिल पा रहा है इसको लेकर के उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही इस दौरान जो भी लापरवाहियां देखी जाती हैं उसके बाद सीएम उस समस्याओं को उनका निराकरण करने की भी पूरी कोशिश करते हैं और साथ ही जो भी लापरवाही वहां पर देखी जा रही है अधिकारियों द्वारा भी, तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आए। तो माकड़ी और राजगांव में देर शाम अगर बात करें तो सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। इस बीच वे जनता के बीच जाकर के उनकी समस्याओं को सुनेंगे और साथ ही सरकारी योजनाओं का लोगों को कितना लाभ मिल पा रहा है इसको लेकर के भी वे जनता से फीडबैक लेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। शिशिर, लगातार हम देखें तो 4 मई से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमाम विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं और आज अगर हम बात करें तो वे कोंडागांव के दौरे पर हैं। क्या कुछ कार्यक्रम उनके होने वाले हैं? आपकी जानकारी शिशिर, आवाज मिल पा रही है? हाँ कनिका जी। जी सर, बात करें तो लगातार पिछले कई दिनों से 4 मई से जैसा कि सीएम भूपेश बघेल ने तमाम विधानसभाओं का दौरा करना शुरू किया है, तो लगातार वे दौरे कर रहे हैं और आज अगर हम बात करें तो सीएम भूपेश बघेल कोंडागांव के दौरे पर हैं। आज सीएम के क्या कुछ कार्यक्रम हैं? कोंडागांव के अलावा उनके 3 कार्यक्रम हैं। एक तो वहाँ के जो जनजाति आदिवासी बहुल इलाका है वहाँ पर उनके किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने का उनका प्रोग्राम है, पूर्व निर्धारित है। जैसे कल फुटबॉल खेल रहे थे उनके साथ उन लोगों के जो सांस्कृतिक आयोजन था उसमें उन्होंने डांस किया था। ऐसे ही आज वहाँ की जो सांस्कृतिक आयोजन है, क्योंकि फसल जब कट जाती है तो ट्राइबल सेक्टर में सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी की कोशिश ये है कि उनकी संस्कृति में रच बस जाए और उनके साथ कार्यक्रमों में शामिल हों। यही वजह है कि भूपेश बघेल जी की कोशिश ये है कि उनके क्षेत्र में जाकर और उनके साथ रहकर उनके समस्याओं का समाधान स्पॉट पर ही कर रहे हैं। पूरा अधिकारियों की टीम उनके साथ है। अगर पानी की समस्या है तो कल भी उन्होंने कुछ जगह पानी की समस्या थी तो तत्काल वहां पर बोरिंग करवाने के लिए, तुरंत उनको व्यवस्था करवाने के लिए तो मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि ऑन द स्पॉट समस्या का समाधान कर दिया जाए। बिल्कुल, वहीं बात करें तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी है जिस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि सरकारी योजनाओं का आम जनता को कितना लाभ मिल पा रहा है इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री आज जनता के बीच जाकर के उनसे संवाद करेंगे। बिल्कुल कनिका जी, चूंकि भूपेश बघेल जी दौरे में जब जाते हैं तो वो एक समय रखते हैं 2-3 घंटों के लिए आम जनता से बात करने का, और इसमें भी उन्होंने यही किया है कि आम जनता से बात करने के लिए उन्होंने समय तय किया है और उनसे सबसे मिलकर वो उनकी समस्याओं को पूछेंगे, उनसे बात करेंगे और वहीं पर समाधान करेंगे। जनता दरबार जैसा लगाकर वो सब लोगों से मिलना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ उनको मिला कि नहीं मिला। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर तमाम जानकारी के लिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर सीएम भूपेश बघेल ने माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी। जगदलपुर सर्किट हाउस में सीएम ने नेहरू को नमन किया। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक भी की और वहीं बैठक में खेती से जुड़ी समस्याओं पर खास ध्यान भी दिया गया है। साथ ही पानी की कमी ना हो इसलिए नाले पर काम करना जरूरी है। सीएम भूपेश बघेल ने ये निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही खेती के प्रति आकर्षण भी बढ़ गया है, तो पानी की भी जरूरत जो है वो अब बढ़ी है। वहीं किसानों की आय में दर्ज हुई जबरदस्त वृद्धि उपयोगिता को देखते हुए पानी को सहेजने की हिदायत दी है। इसके साथ ही फॉरेस्ट एरिया में नरवा नालों में स्टॉप डैम का विकास भी जरूरी है। जहां घोषणा हुई है वहां बैंक खुले और बैंक की मांग लगभग सभी जगह है। इसके साथ ही सभी अधिकारी कर्मचारी का दायित्वों को निष्ठापूर्वक करने की भी हिदायत दी है। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने हॉट बाजार क्लिनिक को भी मजबूत करने की हिदायत दी। चित्रकूट विधानसभा के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल के पेट मुलाकात कार्यक्रम में जहां सब अपनी बातें सीएम के सामने रख रहे थे, ऐसे में भीड़ में एक बेटी सुबक रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, कोई भी उस बच्ची पर ध्यान तक नहीं दे रहा था। जानकारी के मुताबिक बच्ची का नाम लोकेश्वरी बताया जा रहा है, जिससे सीएम ने रोते हुए देखा और अपने पास बुलाया। वहीं बच्ची ने अपने दुखों को सीएम भूपेश बघेल के सामने रखा, तो वहीं सीएम ने तत्काल उसकी मदद की और 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद स्वीकृत भी की है। जी, मेरा नाम लोकेश्वरी बघेल है। मैं ग्राम पंचायत कुरिशपाल से हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से ये बात करना चाहती थी कि मेरे को पढ़ाई में समस्या है और हमारे घर में थोड़े पैसा वगैरह का समस्या है और हमारे घर में मेरी माँ विधवा है। 15 साल हो गया, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है और हम लोग को मकान नहीं मिल रहा है और खेत वगैरह कुछ नहीं है, जमीन वगैरह कुछ नहीं है। इसलिए मैं सीएम साहब को बात करने के लिए गई थी। सीएम साहब ने क्या कहा? सीएम साहब बोले कि आपको पढ़ाई के लिए 3 लाख रुपए मिलेगा और आपके घर में आपकी माँ को विधवा पेंशन मिलेगा और आपको मकान मिलेगा बोले। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2 दिवसीय सरगुजा दौरे पर आए गृह, जेल और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज रामगढ़ में चल रहे रामवन गमन परिपथ के कार्यों का अवलोकन किया। ताम्रध्वज साहू ने अधिकारियों को तय समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि रामगढ़ में भगवान राम की करीब 25 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित होनी है। इसके साथ ही रामगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। वन विभाग रामवन गमन परिपथ के तहत रामगढ़ में निर्माण कार्य तेजी से करा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक बद्रीनारायण मीना ने कवर्धा में संचालित फोर्स एकेडमी के अध्ययन कक्ष का विधिवत पूजा अर्चना कर लोकार्पण किया, जहां पुलिस महानिरीक्षक बद्रीनारायण मीना ने अध्ययन कक्ष के सामने वृक्षारोपण भी किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन भी बढ़ाया। आपको बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक बद्रीनारायण मीना ने फोर्स एकेडमी के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे ये देखकर बेहद खुशी हो रही है कि कवर्धा के युवा वर्ग अब जागरूक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिला मुख्यालय निवासी बीएसएफ जवान अजीत कुमार मांझी का शव आज अंबिकापुर ले जाया गया। इस दौरान अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा भीड़ भी वहां पर देखने को मिली और अंबिकापुर पहुंचा, जहां शहीद जवान की मौत 24 से 25 मई के दरमियान रात में हुई थी, जिसके बाद हवाई मार्ग से शव को रायपुर लाया गया और वहां से सड़क मार्ग से शव पैतृक शहर अंबिकापुर पहुंचाया गया। शहीद के साथ सेना के जवान भी पहुंचे थे और वहीं शहीद मांझी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहर के शंकर घाट स्थित मुक्तिधाम में किया गया।
छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का टेंडर का बहिष्कार 13वें दिन भी जारी रहा। इससे निर्माण कार्य प्रभावित हो और एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेश शुक्ला ने कहा कि मांग पत्र सौंपने के बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब तक मांगों के निराकरण पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। अब रुक करेंगे फटाफट खबरों का। दिल्ली में 2 दिन का ड्रोन महोत्सव, पीएम मोदी ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। उनतीस मई को होगी यूपी बीजेपी की कार्य समिति बैठक। सीएम योगी बैठक को करेंगे संबोधित। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय किया जाएगा। यूपी से बीजेपी ने राज्यसभा की 21 सीटों पर तय किए नाम। सहयोगी दलों को कोई सीट नहीं दी गई। सपा ने जयंत चौधरी को राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित किया। 30 मई सोमवार को लखनऊ में नामांकन दाखिल करेंगे जयंत चौधरी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 98वीं पुण्यतिथि पर सोनिया गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल शांतिवन पहुंचकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्नाटक के कारवार के तट पर कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी पर सवार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और वहीं भारतीय नौसेना प्रमुख एडिशनल आर हरि कुमार भी रहे मौजूद। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम वीजा घोटाला मामले में सीबीआई मुख्यालय गए। कहा उनको कॉल करना उनका विशेषाधिकार है और जाना उनका कर्तव्य है। विधानसभा में शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव की कुर्सी पर उठाए सवाल। बोले हमें साथ नहीं लिया इसलिए वो विपक्ष में बैठे हैं। हमारे प्रत्याशियों को अखिलेश यादव टिकट देते तो ऐसा ना होता। कार्ति चिदम्बरम ने सीबीआई जांच के खिलाफ उठाई आवाज। लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र। कहा उनके विशेषाधिकारों का हो रहा है हनन। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सुल्तानपुर अस्पताल में किया औचक निरीक्षण। अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा। पंजाब में सीएम भगवत मान का किसानों के लिए बड़ा फैसला। सहकारी बैंकों के लिए 425 करोड़ रुपए का फंड किया जारी। गहलोत सरकार से पार्टी के मंत्री अशोक चांदना हुए नाराज। 4 दिनों में चौथे विधायक ने गहलोत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। ज्ञानवापी कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर में प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के हिंदू मंदिर होने का किया जा रहा दावा। संजय राउत का बीजेपी पर निशाना। बोले जहां जहां बीजेपी को ओवैसी की जरूरत पड़ती है वो वहां चले जाते हैं, ये उनका इतिहास है। ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील का बड़ा दावा। कहा शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर का छेद किया गया। यूपी के बुलंदशहर में स्ट्रीट शीटर ने मनाया ब्लॉक प्रमुख चुनाव की जीत का जश्न। हाथ में बंदूक लेकर के घोड़े पर सवार। सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वीडियो वायरल। राजस्थान के जोधपुर में एक बार फिर 2 समुदाय में जमकर हुआ पथराव। करीब 300 उपद्रवियों ने की तोड़फोड़। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल।
दिल्ली दंगों में बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान को जेल से मिली पैरोल और वहीं घर आने के बाद हुआ जोरदार स्वागत। बिहार के नवादा में 2.5 साल की बच्ची के जन्म से ही 4 हाथ और पैर और वहीं बच्ची के माता पिता ने इलाज के लिए एसडीओ कार्यालय पहुंच करके मदद की लगाई गुहार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का गजब कारनामा, स्नातक के पाठ्यक्रम तय नहीं और वहीं शुरू कर दिया गया प्रवेश के लिए प्रचार। यूपी के आगरा में सांसद की चौपाल में छाया बिजली कटौती की समस्या लेकर पहुंचे लोग और सांसद ने अधिशासी अभियंता को 3 सप्ताह में समस्या दूर करने के दिए निर्देश। काशी में पर्यटन विकास और सुंदरीकरण को लगेंगे अब पंख, बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया। नोएडा में बाइक पर लेटकर शक्तिमान स्टंट कर युवक ने बनाया वीडियो, खुलेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई। वहीं यूसुफ मलिक की बड़ी मुश्किलें, सपा नेता समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज, मलिक पर अपर नगर आयुक्त को धमकाने का आरोप। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और अवंतीपोरा में 2 आतंकी हुए ढेर। और इसी के साथ फटाफट खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।